तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को। उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस जीरो और रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर q = 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0/1, जिस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मानते हैं कि 1, उसके नीचे 1 जो होता है वो छिपा हुआ होता है, तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। या फिर इसी तरीके से 0 के नीचे 2 भी लिख सकता हूँ, 0 के नीचे 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, यहाँ पर जैसे 0/1 लिखा हुआ है, तो ये p/q की फॉर्म में भी है और q = 0 भी नहीं है। तो यहाँ पर ये शर्त हमारी पूरी होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जांपल 0/1, 0/2, 0/3, वेयर q = नॉट 0। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर। हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिखना है 4। मैंने बताया कि किसी भी डिजिट के नीचे अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मान देते हैं। हमने इसके नीचे 1 मान लिया। अब ये एक रैशनल नंबर बन गया, p/q। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और q = 0 नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 रैशनल नंबर। जब भी आपसे 6 पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स पूछता है उससे एक ज्यादा डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, दोनों के साथ। यहाँ पर अगर हम करें तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। इसी तरीके से 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। अब देखते हैं 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। अब हमारे पास दो डिजिट्स मिल चुकी हैं हमें। एक तो हमें मिला है यहाँ पर 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच यहाँ पर मैं 6 रैशनल नंबर दिखा सकता हूँ। जैसे इसके बीच में आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यहाँ पर जितने हमसे रैशनल नंबर पूछे थे हमने यहाँ पर लिख दिए। 6 पूछे थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स निकल चुके हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि अब हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर मुझसे 5 पूछता है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मुझसे 6 पूछता है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मुझसे 7 पूछता है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि एक नंबर आगे से मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3/5, थोड़ा सा दूर यहाँ पर 4/5। 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 6 की मल्टीप्लाई नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 6 की मल्टीप्लाई नीचे। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। यहाँ पर मुझे दो नंबर्स मिल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे मिला है 8/30 एंड
सॉरी 18 अपॉन में 30 एंड 24 अपॉन में 30। अब इसके बीच में मैं 5 रैशनल नंबर्स बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं अभी 9 अपॉन में 30, 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। यानी कि अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए। बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया है इस क्वेश्चन को। मुझसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे थे, इसलिए मैंने क्या किया कि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक नंबर के साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 5 पूछा था, 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर की 6 से नीचे, ऊपर की 6 से और नीचे भी की। उसके बाद मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दोनों डिजिट्स को लिख दिया है। अब इसके बीच में मुझे यहाँ पर नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 18 है, 19 मिल गया, 20, 21, 22 और 23। अपॉन में 30 है तो मैंने सब में अपॉन में 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। 5 रैशनल नंबर्स पूछे थे, हमने यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स बता दिए। वेरी सिंपल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू एंड फॉल्स पूछा हुआ है। ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन नंबर पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं या फिर नहीं होते? तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने यहाँ देखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें थी, फिर भी हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स में क्या होता है कि केवल 0 ऐड हो जाता है और वो भी इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है कि माइनस की डिजिट्स ऐड हो जाती है, 0 ऐड हो जाता है और उसके बाद प्लस के नंबर्स यानी कि 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम रैशनल नंबर्स में देखें तो रैशनल नंबर्स को क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते थे हम। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सके। तो यहाँ पर जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि 1 छिपा हुआ होता है। यहाँ पर भी 3 है, 3 के नीचे 1 है तो यहाँ पर 1 क्या है, छिपा हुआ है। यहाँ पर 3/2 लिखा है कि ये माइनस के रैशनल नंबर्स है, -3/2 है, -5/3 है। अब एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या पूछा है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं, यानी कि सारे के सारे 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, क्या वो होल नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर्स में भी, और ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। इसमें होल नंबर्स में केवल एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जो कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं कि होल नंबर्स हो सकते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन से बदल देगा यहाँ पर। किस तरीके से कि क्या सभी के सभी होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, पर सभी के सभी होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक नंबर फालतू होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये ठीक है, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स के अंडर आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, यानी कि सभी के सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखो, आप 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर और 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, पर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पर जा तो रहे हैं, पर यहाँ पर नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं नेगेटिव वाले, ये भी क्या है, ऐड हो जाते हैं। तो सभी के सभी जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते, पर सभी के सभी होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं। ये तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि सभी के सभी जो इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर्स होंगे? नहीं होंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि
फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद तीसरा देखते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी रैशनल नंबर जो होंगे वो होल नंबर्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो हमने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। यानी कि कोई भी होल नंबर है उसके नीचे हम 1 लगा के उसको p/q की फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर बना सकते हैं। पर अगर हम देखें तो सारे के सारे जो रैशनल नंबर होंगे यानी कि जो p/q की फॉर्म में 3/2 है, -5/3 है या फिर 3/2 है, ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते, जबकि सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके नीचे हम 1 लगा के सबको रैशनल नंबर बना सकते हैं, पर सभी रैशनल नंबर्स को हम होल नंबर्स नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये भी कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि सभी के सभी रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू।